हेलो दोस्तों, HCL टेक का हम लोग इस वीडियो में प्रीव्यू करने वाले हैं। Q2 मतलब जुलाई अगस्त सितंबर रिजल्ट्स आने वाले हैं HCL टेक के। कब आने वाले हैं? अक्टूबर 12 को ये रिजल्ट्स आने वाले हैं और उस दिन डिविडेंड के बारे में भी हमको पता चलेगा। तो ये थर्ड इंटरिम डिविडेंड आने वाला है HCL टेक की तरफ से और हम लोग लेटेस्ट बिजनेस जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो देखिए, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ, तो HCL टेक की तरफ से 48 रुपीज का यहां पर डिविडेंड आया था। ठीक है, अभी अक्टूबर 12 को पता चलेगा हमको कि क्या अभी इंटरिम डिविडेंड आ रहा है। अब जो इंटरिम डिविडेंड आएगा अक्टूबर 20, दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये अक्टूबर 20 एक्स डिविडेंड डेट इसकी होने वाली है। तो एक स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड रही है HCL टेक की। बहुत ही ज्यादा यहां पर डिविडेंड को लेकर एक्सपेक्टेशन होगी। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। अब आते हैं बिजनेस के ऊपर। तो देखिए, ये अप्रैल के महीने की बात करते हैं, जब हम लोग फाइनल रिजल्ट्स का एनालिसिस कर रहे थे। तो फाइनल रिजल्ट्स के समय में कंपनी ने कुछ गाइडेंस दिया था कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा कितना, 6 to 8% पूरे फाइनेंशियल ईयर 24 में। अभी फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है और एबिट मार्जिन 18 to 19% रहेंगे। ये कब? अप्रैल की बात है। जब Q1 के रिजल्ट्स आए थे, कब आए थे? जुलाई के महीने में आए थे। तो उन्होंने फिर से अपने रेवेन्यू को चेंज किया। अगेन चेंज किया या नहीं वो समझते हैं। तो देखिए, रेवेन्यू गाइडेंस उन्होंने 6 to 8% ही रखा, मतलब जो अप्रैल में जो कहा था वही गाइडेंस रखा था। एबिट मार्जिन अगेन 18 to 19% रखा। तो अगेन उन्होंने एक्चुअली में चेंज नहीं किया, मतलब जो उन्होंने कहा अप्रैल में रेवेन्यू में ग्रो करेंगे या एबिट मार्जिन में ग्रो करेंगे, वैसा ही उन्होंने ग्रोथ का यहां पर एक्सपेक्टेशन यहां पर रखा हुआ है। अगेन जस्ट उनका एक तरीके से जो दूसरी आईटी कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम इन्फोसिस की बात करेंगे, उनके रिव्यू जब हम कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने जो गाइडेंस है उसको ड्रास्टिकली डाउन कर दिया था, लेकिन HCL टेक ने अपने जो गाइडेंस है उसको बरकरार रखा है। ओके, अब अक्टूबर 12 को यही देखना है। अभी तक तो नो चेंज इन गाइडेंस है, मतलब Q1 तक। अक्टूबर 12 को क्या होगा, गाइडेंस में क्या नंबर्स अब चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अपवर्ड हो रहा है या वही गाइडेंस रह रहा है या फिर और डाउन जा रहा है गाइडेंस। ये बहुत कुछ हमको बिजनेस का और फ्यूचर के बिजनेस के बारे में और ज्यादा हमको इनफैक्ट बिजनेस का गाइडेंस देगा दोस्तों। अब देखिए, इनफैक्ट थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी था कि कंपनी ने अपने गाइडेंस को नीचे नहीं किया था, क्योंकि मार्च टू जून उनका रेवेन्यू कम हुआ था। देखिए, 26,606 करोड़ से 26,296 करोड़, बहुत कम। फिर एबिटा देखेंगे 4,836 करोड़ से 4,460 करोड़, मतलब क्वार्टरली उनका परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे गिरा था। मार्जिन जो थे मार्च के समय में 18.1% थे, Q1 में मार्जिन भी कम हुए थे 17%। तो मार्जिन भी कम हुआ, रेवेन्यू भी कम हुआ, एबिट भी बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन फिर भी कंपनी ने कहा कि हम अपने जो मार्जिन हैं, अपना रेवेन्यू ग्रोथ का जो भी हमने गाइडेंस दिया है, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए Q2 में देखना है कि क्या रिकवरी हो रही है, रिवाइवल हो रहा है कि नहीं, क्योंकि 17% तो Q1 में आया है, पूरे साल का वो 18 to 19% बोल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन वही होगा Q2, 3, 4 से मार्जिन रिवाइवल थोड़ा शुरू हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज देखने का रहेगा। अब देखिए, मैक्सिमम बिजनेस कहां से आ रहा है, आप देख सकते हैं लगभग 64.5%, मतलब क्लोज टू 2/3 बिजनेस जो है अमेरिका से आ रहा है और यूरोप से बाकी का भी बहुत बड़ा बिजनेस आ रहा है। मतलब 90% से ज्यादा बिजनेस ये दोनों ज्योग्राफीज से आ रहा है। और ये दोनों ज्योग्राफीज में जो दूसरी आईटी कंपनीज भी जो चैलेंज फेस कर रही है, वो कुछ ऐसा ही यहां पर इनको भी फेस करने को मिल रहा है, जो कि स्लो डाउन का चैलेंज है और कस्टमर का थोड़ा डिसीजन मेकिंग का डिले का चैलेंज है। तो वो देखना रहेगा कि अब आने वाले जो क्वार्टर्स हैं उस पर जो मैनेजमेंट है वो क्या कह रहे हैं। अब देखिए, जो वर्टिकल्स जहां से उनका बिजनेस आता है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग। ये दोनों लगभग आप देख सकते हैं 40% से ज्यादा रेवेन्यू लाते हैं। किसके लिए? HCL टेक के लिए। अच्छी चीज क्या है कि इनका ये दोनों वर्टिकल का क्वार्टरली और ईयरली ग्रोथ हुआ है। अब इसको मैं समझाता हूं। सोच लीजिए कोई फाइनेंस कंपनी है, बैंक है, सोच लीजिए यूएस की है, या कोई एक बड़ा एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूरोप की है। तो क्या वहां पर डीग्रोथ देखने को मिला है? तो नहीं, वहां डीग्रोथ देखने को नहीं मिला है। डीग्रोथ इनफैक्ट कुछ जगह में देखने मिला है, जैसे टेक्नोलॉजी, वहां की कोई टेक्नोलॉजी कंपनी है या वहां का कोई टेलीकॉम कंपनी है। अब अच्छी बात क्या है कि टेलीकॉम बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं लाता है HCL टेक, जैसे 7.6% है। लेकिन आप टेलीकॉम में देखेंगे, फॉर एग्जांपल टेक महिंद्रा, उनका बहुत बड़ा बिजनेस टेलीकॉम से आता है। उनका भी ईयर ऑन ईयर जो है ग्रोथ जो है इनफैक्ट नेगेटिव हुआ है। इनका भी हमको थोड़ा डी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन कि जो ग्लोबल लेवल में ही जो टेलीकॉम कंपनी है, मे बी जो 5G कंपनी है, मीडिया कंपनीज हैं, उनकी जो थोड़ा हालत जो है बहुत मजबूत नहीं है। और अलग अलग जो रिजल्ट्स जब हम स्टडी कर रहे हैं अलग अलग कंपनी के, तो ये कुछ पैटर्न हमको समझ में आ रहा है। HCL में अच्छा क्या है
कि फाइनेंशियल में थोड़ा सा हमको ग्लोबल लेवल में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। एटलीस्ट वो जो है स्लो डाउन यहाँ HCL में हमको अभी तक देखने नहीं मिला है, जो कि पॉजिटिव चीज है। ठीक है, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, Q1 स्ट्रांग नहीं था। जैसे हमने देखा Q1Q उनका थोड़ा सा डीग्रोथ हुआ था, कहां, रेवेन्यू में और एबिट में, मार्जिन में। अब वहां के जो क्लाइंट है, नॉर्थ अमेरिका के जो क्लाइंट है, थोड़ी सी वो भी अनसर्टेनिटी में है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आईटी में जो उनको खर्चा करना है, तो क्या कर रहे हैं, वो डिलेड डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि ठीक है हमको खर्चा करना है लेट्स से मई के महीने में, लेकिन वो फिर अगस्त कर जा रहे हैं, अगस्त का फिर अक्टूबर कर जा रहे हैं, अक्टूबर का फिर अगेन 2-3 महीना आगे। मतलब क्या हो रहा है कि टाइम पर कोई बड़े ऑर्डर्स जो है उनका द्वारा आ नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी पर क्या थोड़ी सी सर्टेनिटी हो रही है या नहीं, तो वो हमको कैसे पता चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Q2 के जब रिजल्ट्स आएंगे, नंबर्स तो हमको पता चल जाएंगे, लेकिन उसके बाद में मैनेजमेंट कमेंट्री होती है। ये मैनेजमेंट कमेंट्री को पढ़ना समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो जब रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद में मैनेजमेंट कमेंट्री जो रहेगी, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा दोस्तों। ठीक है, फिर क्वार्टरली वीकनेस था, मार्जिन भी यहां पर कमजोर थे। तो ओवरऑल हमने देखा Q1 बहुत ही ठीक ठाक नहीं था, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपना जो गाइडेंस है उसको रिटेन किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि ओके Q1 खराब है, रेवेन्यू गाइडेंस को नीचे कर देते हैं या मार्जिन को नीचे कर देते हैं, नहीं, वो उन्होंने नहीं कहा है। तो इसका मतलब क्या है कि एटलीस्ट मैनेजमेंट पॉजिटिव है। किस पर पॉजिटिव है कि Q2, 3, 4 में थोड़ा सा ग्रोथ जो है फिर से आ सकता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमको देखने को मिल सकती है जब रिजल्ट्स आएंगे। यहां पर क्या चेंज हो रहे हैं गाइडेंस को लेकर, वो देखना जरूरी है, और वो हमको October 12 को पता चलेगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करके रखिएगा आपका अपना चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।